नमस्कार दोस्तों। आप लोगों का एक बहुत ही कॉमन सवाल रहता है लैंग्वेज। हमारा बच्चा बोलना सीख गया है, वन वर्ड पे बोलता है, सिर्फ ज़रूरत की बातें बोलता है, सिर्फ पूछने पे बोलता है, खुद से क्वेश्चन नहीं करता, खुद से अपनी बातें नहीं बताता, वॉशरूम चला जाता है पर बोल के नहीं जाता, भूख लगती है तो सामान उठा लेता है, जब पुश करो क्या चाहिए तब फिर एक शब्द बोलेगा, पानी, खाना, बिस्किट, वॉटेवर। ऐसा लगता है जैसे कि कोई रोबोट बात कर रहा है या एलेक्सा बात कर रही है। एक नॉर्मल कन्वर्सेशन जैसे आप और हम करते हैं वैसे नहीं मिलता। इसके पीछे रीज़न क्या है? वॉट इज़ द डिले इन दिस प्रॉपर इंटरैक्टिव लैंग्वेज डेवलपमेंट? बच्चा 4 साल का हो चुका है, इस उम्र के बाकी के बच्चे नॉर्मल बातें करते हैं, बातें बनाने लगते हैं, कहानियाँ बनाने लगते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। बट हमारा बच्चा स्क्रीन बंद हुए 2 साल हो गए हैं, स्पीच थेरेपीज चल रही है, ऑक्यूपेशनल थेरेपीज चल रहे हैं, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, स्क्रीन नहीं दिखा रहे, बट स्टिल सब कुछ ठीक है, बट लैंग्वेज में एक कमी है। वाई इज़ दैट? वॉट टू डू दैट नाउ? अभी रिकवरी में क्या कमी है? पहले आप ये समझो कि लैंग्वेज का ये कौन सा हिस्सा है जो अभी तक डेवलप नहीं हुआ। इसको बहुत ही आसान आपकी भाषा में मैं समझाती हूँ। जो आप और मैं बात करते हैं और जो हम एक दूसरे से सीखे हैं, जो हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट से सीखे, दैट इज़ नेचुरल डेवलपमेंटल लर्निंग प्रोसेस। जब हम पैदा हुए, हमने अपने आसपास के लोगों को बात करते, सुनते देखा, उनको सुना, उनको समझा, उनकी बातें सुनी। हमारे घर में अगर इंग्लिश लैंग्वेज है तो हम इंग्लिश में बात करते हैं, हिंदी है तो हिंदी में बात करते हैं, सम्मानपूर्वक बातें हैं तो हम वैसे बात करते हैं, अगर मिक्स्ड लैंग्वेज है तो वैसे बात करते हैं। अगर हमारे घर में बैड लैंग्वेज का यूज़ होता है, हार्श लैंग्वेज, गालियों का यूज़ होता है, तो बच्चे बहुत कम उम्र में वो भी बोलना सीख जाते हैं, कोई सिखाता नहीं है। ये उनका नेचुरल लैंग्वेज लर्निंग डेवलपमेंटल प्रोसेस है। वो जो देखेंगे, वो जो सुनेंगे, वो रिपीट करेंगे, जो सुनेंगे वो समझेंगे, वो रिपीट करेंगे, सुनेंगे नहीं समझेंगे पर रिपीट करेंगे। मतलब देखना सुनना ज़रूरी है, राइट? अब दिस वॉज नेचुरल। अभी क्या हुआ, आपके बच्चों को आपने 4 महीने 6 महीने साल भर की उम्र से स्क्रीन में झोंक दिया। अभी उन्होंने ऑडियो एंड विजुअल देखा और सुना क्या? राइम्स। उनके लिए लैंग्वेज क्या? राइम्स। जब आपका बच्चा खाली दिमाग था, बिल्कुल ज़ीरो था, उसे कुछ नहीं पता था, सिर्फ रोना आता था, तब आपने उसको राइम्स देखना सिखाया। राइम्स भी 4 घंटे 6 घंटे सेम 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 रिपीट 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 मोड पर, बहुत सारे कलर्स एंड वाइब्रेंट साउंड्स के साथ, बहुत ही एक्साइटिंग वीडियोज़ में बच्चे ने राइम्स देखी है, राइट? आपकी आवाज़ तो बहुत बोरिंग है, बेटा खाना खा लो, बेटा पानी पी लो, पर राइम्स तो कैसे हैं? ये रेन रेन गो अवे। आप कैसे बोलते हैं? बेटा बारिश आ गई, चलो चलो अंदर चलो, बारिश में नहीं जाना। और राइम्स में क्या दिखाते हैं? रेन रेन गो अवे। बच्चे वहाँ जाके खेल भी रहे, कलरफुल छाता लेके खड़े हुए हैं। व्हील्स ऑन द बस की राइम देख के तो ऐसा लगता है कि बच्चों को स्कूल जाना बहुत पसंद है, हर बच्चा बस में स्कूल जाएगा, पर आपका बच्चा स्कूल जाने में रोता है। अभी यहाँ पर जब आपने अपने बच्चे को स्क्रीन के साथ छोड़ा तो आपसे उसका इंटरेक्शन तो हुआ ही नहीं है। जो लैंग्वेज डेवलपमेंट का प्रारंभिक समय था, बेसिक इनिशिएशन टाइम था 6 मंथ्स वाला, वो टाइम से बच्चे ने स्क्रीन में कंटिन्यू स्क्रीन की लैंग्वेज को ही सुना है, स्क्रीन की लैंग्वेज को ही देखा है, वही उसने समझा है, राइट? अब आपने स्क्रीन बंद कर दिया। स्क्रीन बंद करने के बाद आपने उसको स्पीच थेरेपी देना शुरू किया, आपने उससे बातें करना शुरू किया, इंटरेक्शन शुरू किया, बट अब बच्चा मैनेज नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका जो अडेप्टिव लैंग्वेज वाला पार्ट है वो अभी वीक है। अब वो वही बोल रहा है जो आप उसको पुश करते हैं, बेटा बोलो, बेटा बोलो नमस्ते, बेटा बोलो हेलो, बेटा देखो, बेटा बताओ, बेटा ये क्या है, और सेम क्वेश्चंस, बेटा ये क्या है? एप्पल। बेटा ये क्या है? ग्लास। आप नहीं बोर होंगे जब मैं आपसे 10 बार पूछूंगी बताओ मेरा नाम क्या है? आप भी बोर हो जाएंगे ना कि मैं 100 बार आपसे मेरा नाम पूछ रही हूँ, मैं पागल हूँ क्या आप पागल हो? और आप अपने बच्चे के साथ वही करते हैं। फिर 500 फ्लैश कार्ड्स होते हैं, आपको पता है कि आपके बच्चे को फ्लैश कार्ड्स की सारी चीज़ें पता है, आप रोज़ वो लेके बैठ जाते हैं, एप्पल, बॉल, कैट, डॉग, वो भी बोलेगा, और वही सेम मोनोटोनस पैटर्न जो कि ऑटिज्म सपोर्ट करता है। नेचुरल अगर बच्चा डेवलप करता तो वो सुनता, देखता, समझता, बोलता। अब ना उसने आपको सुना, ना उसने आपको देखा, ना उसने आपको समझा, पर आपके पुश करने पे वो बोलना सीख गया। तो ऑफ कोर्स वो वैसे ही सीखेगा जैसे कि आप अपनी भाषा से अलग कोई भाषा सीखते हैं। अभी मैं कर्नाटका गई थी, मुझे वहाँ पर कन्नड़ बोलना था, तो मैं अडेप्टिव होती थी। मुझसे कोई भी कुछ कहता था तो मैं पहले गूगल खोलती थी इसका मतलब क्या है, उसके बाद मैं एक शब्द कहती थी, वट एवर। अब तो मैं वो भी भूल गई हूँ, लाइक तमिल में आप कहते हैं सरी, दैट्स ओके, एंड हिंदी में कहते हैं हाँ ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं ओके। ऐसे हम अलग अलग भाषाओं में बात करते हैं। तो जब हम कोई नई भाषा सीखते हैं तो हम उसकी नीड बेस्ड वन वर्ड सीखते हैं, हमारी जितनी ज़रूरत है हम उतना बोलेंगे।
बहुत सालों की मेहनत के बाद भी हम उसकी उस ग्रामर को टच नहीं कर सकते जो कि नेचुरल कन्वर्सेशन के लिए ज़रूरी है। जैसे अगर एक फॉरेनर इंडिया आता है तो उसकी हिंदी अलग ही होती है, वो ग्रामर मिस करता है। हम अगर फॉरेन जाते हैं तो हमारी इंग्लिश अलग होती है, हम उनका बेसिक एसेंट मिस करते हैं। सेम अगर हम तमिल, कन्नड़, तेलुगु बोलेंगे तो हमारी एसेंट अलग होगी, हमारी लैंग्वेज कमांड अलग होगी। तो आपके बच्चे ने जब 3 साल की उम्र में बोलना शुरू किया है, समझना शुरू किया है, तो वो सिर्फ एडाप्टिव लैंग्वेज है। वो अपनी ज़रूरत की बातें तो ग्रहण कर रहा है, अपनी ज़रूरत की बातें तो सीख जाता है, बट नेचुरल कन्वर्सेशन नहीं सीख पाता। और इसमें गलती आपकी है, क्योंकि आप उसको नेचुरल कन्वर्सेशन का मौका ही नहीं देते। आप खुद टॉयलेट चले जाते हैं, उसको बता के जाते हैं, तो आप क्यों उम्मीद करते हैं कि वो बता के जाएगा? क्योंकि बचपन से तो बताकर जाने का पैटर्न था ही नहीं। क्या आप उससे कहते हैं बेटा मुझे पानी दे दो, या आपको पानी पीना है? आप एक्सपेक्ट ही नहीं करते, फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपसे पानी मांगेगा, खाना मांगेगा। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? आपको उसे समझाना पड़ेगा, बेहतर दिखाना पड़ेगा, बेहतर सुनाना पड़ेगा। फॉर एवरीथिंग यू हैव टू स्पीक। वंस यू वॉन्ट योर चाइल्ड टू हियर यू, वंस यू वॉन्ट योर चाइल्ड टू लिसन यू, आपको सुने, आपको देखे, बार बार सुने, बार बार देखे, तब वो शब्द, शब्द की ज़रूरत, वाक्य, वाक्य की ज़रूरत, सेंटेंस, सेंटेंस का मीनिंग, पर्पस उसको समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे भूख लगी है, बच्चा जाता है किचन में, डब्बे खोलता है, कुछ खा लेता है, क्योंकि उसको पता नहीं कि भूख लगती है तो मांगा जाता है। आप बोलो मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो, उसका हाथ पकड़ के बोलो भूख लगी है। बचपन में याद होगा, मूवीज़ में हमने देखा होगा, शायद आपने घर में किया होगा, हमने तो किया है, टेबल बजाते थे मस्ती में, भूख लगी है खाना दो, भूख लगी है खाना दो, करते थे ना। या बाल्टी और मग का पानी की आवाज़ आती थी, नन टाइम हो गया, चलो ठंडी ठंडी लगी, वो गाने गाते थे हम, क्या है पानी, सर्दी वाला एक गाना है ना, जस्ट मिस्ड ऑन। तो हम ऐसे बहुत सारे गाने हमारे पेरेंट्स ने सुनाए हैं। सुबह होती थी तो हम, सुबह की जिंगल्स होती थी, सूरज चाचू आ गए एंड चंदा मामा सो गए, लाइक दैट, और लाली छाई आसमान में, वो बहुत सारी कविताएं थी। सोने के लिए हम चंदा मामा का गाना, लोरी सुनाते थे। अभी तो सब भूल चुके हैं, मतलब बच्चे को पता ही नहीं है कि ये सारे इंटरेक्शन भी मौजूद है। बच्चे को हमने ना सुनाया है ना सिखाया है, तो हमारा बच्चा क्या भगवान जी के घर से आशीर्वाद लेकर आए कि उसे सब बोलना आ जाएगा? नो, यू हैव टू डू दैट एंड एवरी डे। आपने अगर 4 महीने की उम्र से, अगर आपने अपने बच्चे से बात ही नहीं किया 1.5 साल तक, 4 महीने तक तो अपने बच्चे से आप बात नहीं करते हैं, क्योंकि उसकी सोना खाना उसकी ज़रूरतें होती हैं। फिर जब बच्चे से आप 4 महीने 6 महीने में बात करना शुरू करते, आपने उसको स्क्रीन में दे दिया। अब 1.5-2 साल में आपको याद आया कि हाँ मेरा बच्चा तो बोल नहीं रहा है, बात नहीं कर रहा है, चलो थेरेपी। 6 महीने की थेरेपी हो गई, स्क्रीन बंद है, अभी भी नहीं बोल रहा है, ज़रूरत की बातें बोलता है, मैं क्या करूँ? आप एक बात बताओ, 2.5 साल का हो गया आपका बच्चा, 2.5 साल की उम्र में आज तक आपने उससे बात किया है? आपको लगता है कि वो समझता नहीं है? हाँ, नहीं समझता, पर कोशिश तो करो। आप अब्रॉड जाते हैं, आप दूसरी कंट्री जाते हैं, आप धीरे धीरे एक दूसरे की बातें समझते हैं ना, ऑब्जर्व करके समझते हैं। वो भी समझेगा, सुनता है ना, हियरिंग टेस्ट नॉर्मल आया, राइट, साउंड्स निकालता है, बैबलिंग साउंड्स निकालता है, राइमिंग साउंड्स निकालता है, स्क्रीन की बातें रिपीट करता है, तो आपकी क्यों नहीं करेगा? बस यू हैव टू टच दैट ट्रिगर एंड रिपीट कंटिन्यूसली। बच्चों को हम लगातार रिपीट कर करके सिखाते हैं। नर्सरी में बच्चों को सिर्फ ABCD सिखाई जाती है, पूरा साल सिर्फ 26 अल्फ़ाबेट्स अलग अलग तरीके से। आप किसी भी नर्सरी स्कूल के बाहर से निकल के आपको ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आएगी, ए फॉर एप्पल। और हम क्या चाहते हैं कि हमने बच्चे को बोला बेटा पानी पीना, बोलो बोलो मम्मा पानी चाहिए, मम्मा पानी चाहिए, और बच्चा बोलने लगेगा। कैसे? रिपीटेशन इज़ की, एक्सपीरियंस इज़ की। यू हैव टू बार बार बोलो, टच करके बोलो, जता के बोलो, सुना के बोलो, समझा के बोलो, रिपीट करवाओ, फिर रिपीट करवाओ, फिर रिपीट करवाओ, अलग अलग तरह से रिपीट कराओ, अलग अलग तरीके से उसको रिपीट करवा के काम करवाओ। कीप ऑन, खुद डिमांड करो, हस्बैंड को बोलो डिमांड करे, दादा दादी को बोलो डिमांड करे, बच्चे से डिमांड करो, मुझे पानी दो, पापा को पानी दो, प्यास लगी है क्या, हर बार नहीं पानी पीना है क्या, प्यास लगी है क्या, समझ आए कि पानी क्यों पीते हैं, मतलब पानी का मतलब इस प्यास, ये जो फीलिंग है दिस इज़ प्यास, भूख लगी है दैट इज़ हंगर, भूख लगी है। खाना कब खाएंगे, जब भूख लगेगी। नहाएंगे कब, क्यों नहाएंगे, क्योंकि आपको साफ़ होना है, आपको गर्मी लग रही है, आपको चेंज करना है, फ्रेशअप होना है। इसकी नीड्स, इमोशंस, ये सब बताना पड़ेगा, क्योंकि आपके अब 2.5-3 साल के बच्चे के पास ज़ीरो एक्सपीरियंस है इन सब का। थैंक्स टू स्क्रीन के एटलीस्ट उसने कुछ वर्ड्स बोलकर ये बता दिया कि उसके पास ज़ुबान है। अगर बोलता भी नहीं और ब्लैंक बैठे रहता तो फिर आपको डेफ एंड डम बच्चा होता। सुनता है, राइम्स की आवाज़ सुन के पलटता है,
बोलता है, राइम्स बोलता है, तो आप अपनी बात उस तक पहुंचाओ ना, फीलिंग्स उसको समझाओ ना, क्या है, कैसा है, क्यों है, कब है, कहाँ है। ये हर सेंटेंस में ये अलग अलग तरह के डाइवर्जन्स हो सकते हैं, डेविएशंस हो सकते हैं, वेरिएशंस हो सकते हैं। मुझे भूख लगी है, आपको क्या हो रहा है? अच्छा, खाना खाना है, क्यों खाना है, क्या खाना है, कब खाना है, कितने बजे खाना है, मीठा खाओगे, नमकीन खाओगे, अच्छा रोटी खाओगे, दाल से खाओगे, सब्जी से खाओगे, रो रहा है रोने दो, कोई बात नहीं। 2 आवर्स रोना पर डे इज़ गुड फॉर हेल्थ, लंग्स इंप्रूव होते हैं, रोने दीजिए, रोने से क्या डरना, बच्चे नहीं रोएंगे तो आप रोओगे क्या? आप बाहर जाके रो सकते हो कि मेरे को भूख लग रही है, बिना बिना बताए भूख लग रही हो, रोओगे क्या? नहीं ना। तो बच्चे को तो अधिकार है रोने का, टैंट्रम करने का, थोड़ा करता है तो करने दो ना, उसके लिए अशेम क्या होना। बट सिखाओ, अभी नहीं सिखाया तो कभी नहीं सिखाया, फिर ज़िंदगी भर ये बिहेवियर इशूज़ रखना, फिर मोबाइल को, टीवी को गाली देने से कुछ नहीं होगा। दिस इज़ द गैप जो आप लोगों की लर्निंग में हुआ है, जो आपको लर्निंग अपने बच्चे को, नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र करनी थी, वो आपने नहीं किया। सो नाउ द टिप्स बीइंग, सुनाइए, दिखाइए, समझाइए, रिपीट करवाइए और एक्सपीरियंस करवाइए। गेटिंग? तो जब हम ये 5 काम करेंगे तो आपका बच्चा सीखेगा, सुनेगा, बोलेगा और आपके जैसे बात करेगा, जैसे आप चाहते हैं। और जब तक वो बोले ना, हार नहीं मानना। एक बार शुरू कर दिया सिखाना तो अब ये ट्रिगर चालू हो गया है। अब तब तक गाड़ी नहीं रुकेगी जब तक आपका बच्चा आपके और हमारे जैसे बात नहीं करता। जस्ट कीप ऑन ट्राइंग, वी हैव मिलियंस ऑफ वेज टू टच, टू टीच एंड टू लर्न। ठीक है? सो ऑल दी बेस्ट, स्टे सेफ, स्टे होम, हैप्पी पेरेंटिंग।